नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइकल ईस्टर की प्रेरणादायक किताब द कंफर्ट क्राइसिस का गहन और रोमांचक सारांश। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी जितनी आरामदायक बनती जा रही है, उतनी ही यह हमें कमजोर और असंतुष्ट भी बना रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको वही सीक्रेट बताएंगे। हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम असुविधाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और क्यों ये असुविधाएं हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको वो सबक देने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। परिचय। असुविधा क्यों जरूरी है? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज हमारे आराम के लिए बनाई गई है। खाना ऑनलाइन मंगवाइए, बटन दबाइए और सब कुछ हाजिर। लेकिन माइकल ईस्टर इस किताब में बताते हैं कि यह आराम हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। माइकल ने इस किताब में अपना अनुभव साझा किया है, जब उन्होंने अलास्का के बर्फीले और कठिन इलाकों में समय बिताया। वहां की कठिनाइयों ने उन्हें यह महसूस कराया कि असुविधा से भरा जीवन असल में ज्यादा मजबूत बनाता है। हम जितना ज्यादा खुद को आराम में रखते हैं, उतना ही हमारी शक्ति और संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि असुविधा में ही हमारी असली शक्ति और विकास छुपा है। किताब का मुख्य संदेश, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। माइकल ईस्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जब तक हम अपनी आरामदायक स्थिति में रहेंगे, तब तक हम अपने सबसे बड़े क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। माइकल हमें यह समझाते हैं कि असुविधा का सामना करना हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। यह किताब केवल एक और सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन बदलने वाली प्रक्रिया है। माइकल कहते हैं, जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप असली जीवन को महसूस नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन, क्या यह सच में हमें सुरक्षित रखता है? हमारी जीवन शैली में आराम और सुविधा इतनी बढ़ गई है कि अब हम असुविधा से डरने लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आराम हमें वास्तव में क्या दे रहा है? यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। आरामदायक जीवन हमें सिकुड़ा हुआ महसूस कराता है, हमारी सीमाओं को संकुचित करता है और हमें चुनौती देने से रोकता है। माइकल इस किताब में बताते हैं कि जो लोग हर समय अपने आरामदायक क्षेत्र में रहते हैं, वे जीवन में उतना नहीं बढ़ पाते। वे न केवल शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी उनका विकास रुक जाता है। असुविधा का महत्व। किताब में माइकल ने असुविधा को एक अनिवार्य तत्व माना है जो हमारे जीवन को मजबूत और सशक्त बनाता है। वह बताते हैं कि असुविधा के दौरान जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, वही हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत और वास्तविक खुशी का एहसास कराते हैं। जब हम असुविधा का सामना करते हैं, तो हम खुद को चुनौती देते हैं। यही चुनौती हमारे विकास का मुख्य कारण बनती है। यदि आप अपनी जिंदगी में असुविधा को गले नहीं लगाते, तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। प्राकृतिक चुनौतियां। प्रकृति से जुड़ना। माइकल अपने अनुभवों में यह भी बताते हैं कि प्रकृति से जुड़ने से हम अपनी असली ताकत को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने अलास्का के ठंडे और कठिन इलाकों में समय बिताया। यहां उन्होंने यह सीखा कि असली ताकत हमें अपनी सीमाओं से बाहर जाने और कठोर परिस्थितियों का सामना करने से मिलती है। प्राकृतिक चुनौतियां हमें यह सिखाती हैं कि जब हम खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। माइकल ने इस अनुभव को जीवन का एक अहम हिस्सा माना। मानव विकास और असुविधा का संबंध। हमारे पूर्वजों के समय में जीवन बहुत कठिन था। उनका जीवन असुविधाओं और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन ये कठिनाइयां ही उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बना देती थीं। माइकल ईस्टर यह मानते हैं कि आज की जिंदगी में असुविधाओं की कमी हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना रही है। हमारा शरीर और मस्तिष्क हर समय आराम में रहने की आदत डाल चुका है, लेकिन जब हम खुद को असुविधाओं का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। मिसोगी का महत्व। किताब में एक जापानी प्रथा मिसोगी का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है
खुद को एक ऐसी चुनौती में डालना जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दे। यह प्रथा हमें यह सिखाती है कि हमें साल में कम से कम एक बार खुद को ऐसी स्थिति में डालना चाहिए जहां हमें खुद से जूझना पड़े। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं। माइकल का मानना है कि हम जितनी अधिक असुविधाओं का सामना करेंगे, उतना ही हम अपने अंदर की ताकत को महसूस करेंगे। स्वास्थ्य और आराम का संबंध। माइकल ईस्टर ने इस किताब में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। आरामदायक जीवन का सबसे बड़ा असर हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। सोचिए, जब भी हमें भूख लगती है, हम फास्ट फूड मंगवाते हैं। जब भी हमें यात्रा करनी होती है, तो गाड़ी या फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। हमारी गतिविधियां और मेहनत लगभग खत्म हो चुकी है। नतीजा, मोटापा, दिल की बीमारियां और मानसिक तनाव। माइकल ईस्टर बताते हैं कि हमें अपने शरीर को असुविधा में डालने की जरूरत है। ऐसा करने से हम न केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि हमारी सहन शक्ति भी बढ़ेगी। वह कहते हैं, 1. ठंडे पानी से नहाना। ठंडा पानी आपके शरीर को झटका देता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। 2. लंबी दूरी पैदल चलना। यह आपके शरीर की ताकत और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। 3. कठिन वर्कआउट करना। यह आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और मस्तिष्क को तनाव मुक्त करता है। डिजिटल डिटॉक्स। माइकल ईस्टर ने आधुनिक जीवन की एक और समस्या की ओर ध्यान दिलाया है, डिजिटल उपकरण। हम हर समय अपने फोन, लैपटॉप और टीवी से चिपके रहते हैं। यह हमें न केवल मानसिक रूप से थका देता है, बल्कि हमारी रचनात्मकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी कम करता है। माइकल का सुझाव है कि हमें समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ दिनों तक सभी डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाकर रखना। ऐसा करने से आप अधिक रचनात्मक बनेंगे, आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी, आप अपने जीवन का आनंद लेना सीखेंगे। चुनौतियों का सामना। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है चुनौतियों का सामना करना। माइकल ईस्टर कहते हैं कि जब तक आप खुद को कठिन परिस्थितियों में नहीं डालेंगे, तब तक आप अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाएंगे। वह बताते हैं कि लोग असुविधा से डरते हैं, लेकिन यही डर आपकी असली ताकत बनने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, तो कभी कभी पैदल चलने का प्रयास करें। अगर आप हमेशा एक ही तरह का काम करते हैं, तो कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करने की कोशिश करें। सच्ची खुशी का रहस्य। माइकल ने यह भी समझाया कि सच्ची खुशी कहां से आती है। आराम और सुविधा हमें केवल क्षणिक खुशी देते हैं। उदाहरण के लिए, एक महंगा फोन या गाड़ी खरीदने से हमें कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती। सच्ची खुशी तब आती है जब आप अपने शरीर और मस्तिष्क को चुनौती देते हैं। जब आप खुद को सीमाओं से बाहर निकालते हैं, तब आपको संतोष और आत्मविश्वास महसूस होता है। असुविधा का अभ्यास। किताब में माइकल हमें असुविधा को गले लगाने के व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं। 1. छोटी शुरुआत करें। अगर आप पहली बार असुविधा का सामना कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चुनौतियां लें, जैसे सुबह जल्दी उठना या कुछ दिन बिना सोशल मीडिया के रहना। 2. अपनी सीमाओं को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप असुविधा के साथ सहज होते जाएं, अपनी चुनौतियों को बढ़ाते रहें। 3. लगातार प्रयास करें। असुविधा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह एक दिन या एक हफ्ते की प्रक्रिया नहीं है। माइकल कहते हैं कि जैसे ही आप असुविधा को अपनाना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। संघर्ष से आत्मनिर्भरता। माइकल ने संघर्ष को आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा साधन माना है। हमारे पूर्वज कठिन परिस्थितियों में जीवित रहते थे। उन्हें अपने भोजन और जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन यही संघर्ष उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता था। आज हमारा जीवन इतना आरामदायक हो गया है कि हमें कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़ता। यही कारण है कि हमारी आत्मनिर्भरता कम हो गई है। माइकल बताते हैं कि यदि आप संघर्ष को अपनाते हैं, तो आप न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत होंगे। प्रकृति से सबक। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, प्रकृति से सबक लेना। माइकल बताते हैं कि प्रकृति में हर जीव असुविधा का सामना करता है।
एक शेर को अपने भोजन के लिए शिकार करना पड़ता है, पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंसान जिसने अपने जीवन को इतना आसान बना लिया है, अब असुविधा से बचने लगा है। हमें प्रकृति से यह सीखना चाहिए कि संघर्ष और मेहनत ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक विकास। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि असुविधा हमारे मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। जब आप खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तो आपका मस्तिष्क एक नई सोच विकसित करता है। आप समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी कभी खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं, जैसे बिना किसी सहारे के लंबी यात्रा करना, तो आपका आत्मविश्वास और मानसिक ताकत बढ़ती है। संतोष का महत्व। माइकल ईस्टर ने संतोष को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना है। वह कहते हैं कि जब आप असुविधा को अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में संतोष महसूस करते हैं। यह संतोष आपको सिखाता है कि खुशी सिर्फ आराम और सुविधा में नहीं, बल्कि खुद को चुनौती देने में है। खुद को सीमाओं से परे ले जाना। माइकल ईस्टर बताते हैं कि हम अक्सर अपनी क्षमताओं को सीमित मानते हैं। जब हमें लगता है कि हम अब और कुछ नहीं कर सकते, तब हमारा शरीर और दिमाग असल में और भी बहुत कुछ कर सकता है। इसे माइकल 50% नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आपको लगे कि आप अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, तब भी आप अपनी क्षमता का केवल 50% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो आप 20 किलोमीटर तक दौड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर आप एक कठिन समस्या सुलझाने में अटक गए हैं, तो थोड़ा और प्रयास करने पर समाधान मिल सकता है। असुविधा और अनुशासन। माइकल बताते हैं कि असुविधा को गले लगाने के लिए अनुशासन जरूरी है। आधुनिक दुनिया में हर चीज हमारे लिए आसान हो गई है, लेकिन जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो आप असुविधा को सहजता से झेल पाते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप खुद को नियमित रूप से उन चीजों के लिए तैयार करें जो आपके लिए कठिन है। हर सुबह जल्दी उठना, रोजाना व्यायाम करना, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना। माइकल कहते हैं कि अनुशासन ही असुविधा को सहने का पहला कदम है। मनुष्य का स्वाभाविक विकास। माइकल हमें बताते हैं कि इंसान का स्वभाव विकासशील है, लेकिन जब आप हमेशा आरामदायक स्थिति में रहते हैं तो आपका विकास रुक जाता है। वह यह भी बताते हैं कि असुविधा का सामना करना हमारे विकास का मुख्य हिस्सा है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप नियमित रूप से कठिन वर्कआउट करते हैं तो आपका शरीर मजबूत होता है। जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। माइकल हमें यह समझाते हैं कि असुविधा और चुनौतियों का सामना करना हमारे स्वाभाविक विकास का हिस्सा है। सामाजिक असुविधा का सामना। किताब में माइकल ने सामाजिक असुविधा का भी जिक्र किया है। आज की दुनिया में हम हर समय सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? माइकल कहते हैं कि अकेले समय बिताना और सामाजिक असुविधा का सामना करना जरूरी है। यह हमें खुद को समझने और आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, कुछ समय बिना फोन या सोशल मीडिया के बिताएं। अपने विचारों को लिखें, ध्यान, मेडिटेशन करें। यह छोटी छोटी आदतें आपकी मानसिक शांति को बढ़ा सकती हैं और आपको आत्मनिर्भर बना सकती हैं। प्रकृति और जीवन का संतुलन। माइकल ईस्टर ने किताब में प्रकृति के महत्व पर जोर दिया है। वह कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ना हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाता है। जब आप प्रकृति के बीच समय बिताते हैं तो आपका तनाव कम होता है। आप अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। प्रकृति आपको यह सिखाती है कि सादगी और असुविधा में भी सुंदरता है। माइकल का सुझाव है कि हर इंसान को समय समय पर प्रकृति में समय बिताना चाहिए। यह न केवल आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा, बल्कि आपको असुविधा के साथ जीना भी सिखाएगा। असुविधा से स्थिरता। माइकल बताते हैं कि असुविधा से हमें स्थिरता और मानसिक ताकत मिलती है। जब आप खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तो आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीखते हैं। असुविधा से आप अधिक धैर्यवान बनते हैं
आप अपनी भावनाओं को समझने और संभालने में सक्षम होते हैं। माइकल का कहना है कि असुविधा हमें यह सिखाती है कि स्थिरता और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। सफलता का सही मायना। किताब में माइकल ने सफलता की परिभाषा को भी चुनौती दी है। वह कहते हैं कि सफलता का मतलब केवल पैसा या सुविधाजनक जीवन नहीं है। सच्ची सफलता तब होती है जब आप 1. खुद को चुनौती देते हैं, 2. अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, 3. मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। माइकल का संदेश है कि सफलता का सही मायना अपने आप को बेहतर बनाना और अपनी पूरी क्षमता को पहचानना है। मृत्यु का सबक। माइकल ईस्टर ने किताब में मृत्यु के बारे में भी बात की है। वह बताते हैं कि मृत्यु के बारे में सोचने से हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। मृत्यु का विचार हमें यह सिखाता है कि हमारा समय सीमित है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी को अधिक अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। समय बर्बाद करने से बचें, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें, उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। असुविधा का अभ्यास कैसे करें? माइकल ने किताब में असुविधा को अपनाने के व्यावहारिक तरीके भी सुझाए हैं। 1. हर दिन कुछ नया करें। ऐसी चीजें करें जो आपको डराती हैं, जैसे नए लोगों से बात करना या नए कौशल सीखना। 2. अपने शरीर को चुनौती दें। नियमित व्यायाम करें, लंबी पैदल यात्राएं करें। 3. खुद को समय दें। ध्यान, मेडिटेशन करें, प्रकृति में समय बिताएं। इन छोटे छोटे कदमों से आप असुविधा को आसानी से अपना सकते हैं। खुद को असुविधा में झोंकना। विकास का आधार। माइकल ईस्टर बताते हैं कि इंसान केवल तब विकसित होता है जब वह खुद को असुविधा में डालता है। आरामदायक जीवन शैली हमें कमजोर और सीमित बना देती है। उदाहरण के लिए, यदि हम हमेशा सुरक्षित और आसान रास्ता चुनते हैं तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हमारी वास्तविक क्षमता क्या है। माइकल हमें चुनौतीपूर्ण कार्य करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि जब हम खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर नई रणनीतियां विकसित करता है। फिजिकल स्ट्रेस, एक नई ताकत। शारीरिक तनाव। फिजिकल स्ट्रेस को अपनाने के लिए माइकल ने कई तरीके सुझाए हैं। 1. लंबी पैदल यात्राएं करें। यह आपके शरीर और मन को चुनौती देता है, आपके धैर्य और सहन शक्ति को बढ़ाता है। 2. भारी वजन उठाएं। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और आपको शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। 3. फिटनेस के नए रूप आजमाएं, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना या मार्शल आर्ट। माइकल कहते हैं कि शारीरिक असुविधा को अपनाने से न केवल आपका शरीर बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। मानसिक तनाव और समस्या समाधान। माइकल ने मानसिक तनाव को भी सकारात्मक रूप से अपनाने की सलाह दी है। वह कहते हैं कि समस्या समाधान के दौरान हमें जो मानसिक तनाव महसूस होता है वह हमारी मानसिक क्षमता को विकसित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक कठिन परियोजना पर काम करते हैं, जब आप समय सीमा डेडलाइन के दबाव में होते हैं, जब आप असंभव लगने वाले लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं, माइकल बताते हैं कि यह तनाव आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। डर से दोस्ती करें। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन माइकल ईस्टर ने इसे ताकत में बदलने की बात कही है। वह कहते हैं कि डर से भागने की बजाय हमें इसका सामना करना चाहिए। डर को अपनाने के कुछ तरीके। 1. नई परिस्थितियों में जाएं, जैसे किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना, किसी नई भाषा या कौशल को सीखने की कोशिश करना। 2. जो चीजें आपको डराती हैं उन्हें करें। ऊंचाई से डरते हैं तो ट्रैकिंग पर जाएं। असफलता से डरते हैं तो कुछ नया शुरू करें। माइकल का संदेश है कि जब आप डर का सामना करते हैं तो आप इसे अपनी ताकत बना लेते हैं। अनिश्चितता को अपनाना। माइकल का मानना है कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। हम अक्सर अनिश्चितता से डरते हैं और इसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही अनिश्चितता हमें नए अवसर देती है। वह कहते हैं कि जब आप अनिश्चितता को गले लगाते हैं तो आप ज्यादा लचीले, फ्लेक्सिबल बनते हैं, नई संभावनाओं को देख पाते हैं, समस्याओं का हल बेहतर तरीके से निकालते हैं। माइकल का सुझाव है कि अनिश्चितता से भागने की बजाय इसे एक चुनौती की तरह देखें।
छोटी असुविधाओं का अभ्यास। माइकल बताते हैं कि हर दिन छोटी छोटी असुविधाओं को अपनाना हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, 1. सीढ़ियां चढ़ना। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। 2. ठंडे पानी से नहाना। यह आपकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। 3. एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से बचें और किसी एक काम पर फोकस करें। माइकल कहते हैं कि ये छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपकी क्षमता को बढ़ाती हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ना। माइकल ईस्टर का मानना है कि असुविधा को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य बनाना। वह कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं तो असुविधा का सामना करना आसान हो जाता है। एक अच्छा लक्ष्य तय करने के लिए, 1. अपने उद्देश्य को पहचानें। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? 2. स्पष्ट योजना बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक कदम दर कदम योजना बनाएं। 3. धैर्य रखें। लक्ष्य तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य और निरंतरता से आप इसे हासिल कर सकते हैं। प्राकृतिक चुनौतियां अपनाएं। माइकल ईस्टर प्रकृति में समय बिताने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि प्राकृतिक चुनौतियां जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग और हाइकिंग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं। प्रकृति में समय बिताने से आपका तनाव कम होता है, आपका ध्यान केंद्रित रहता है, आप अपने जीवन को गहराई से समझ पाते हैं। माइकल कहते हैं कि जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं तो आप असुविधा को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं। सादगी का महत्व। माइकल ने सादगी को जीवन का अहम हिस्सा बताया है। आज की दुनिया में हम जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करते हैं, लेकिन असल खुशी सादगी में है। वह कहते हैं, जितना कम सामान होगा उतना कम तनाव होगा। सादगी आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती है। यह आपको संतोष और शांति का एहसास कराती है। माइकल का संदेश है कि सादगी अपनाकर हम अपने जीवन को सरल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यह आराम से बाहर निकलने का तरीका। माइकल ईस्टर बताते हैं कि आराम से बाहर निकलना कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे होने वाला बदलाव है जिसमें आपकी मानसिकता और आदतें बदलती हैं। आराम से बाहर निकलने के कुछ तरीके। 1. अपनी सीमाएं बढ़ाएं। जो चीजें आपके लिए असुविधाजनक हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके अपनाना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने में असहज महसूस करते हैं तो हर दिन 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। 2. अपने डर का सामना करें। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। उदाहरण, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटे समूह के सामने बोलने का अभ्यास करें। 3. नई चीजें सीखें। नई भाषा, नया कौशल या कोई ऐसी गतिविधि करें जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो। आराम और असुविधा का सही संतुलन। माइकल का मानना है कि केवल असुविधा को अपनाना ही काफी नहीं है। हमें आराम और असुविधा के बीच एक सही संतुलन बनाना चाहिए। आराम। जब आप थक चुके हों तो अपने शरीर और दिमाग को आराम दें। यह पुनर्नवीनता के लिए जरूरी है। असुविधा। आराम के बाद अपने आप को नई चुनौतियों में झोंकें। यह आपको मजबूत बनाता है। माइकल कहते हैं कि जीवन का असली आनंद इसी संतुलन में है। असुविधा से आत्मविश्वास का निर्माण। माइकल ईस्टर बताते हैं कि असुविधा को गले लगाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पार करते हैं तो आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। अगर आप पहली बार लंबी पैदल यात्रा, हाइकिंग करते हैं और सफल हो जाते हैं तो यह अनुभव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करते हैं। लंबे समय तक खुशी का रहस्य। माइकल का मानना है कि असुविधा को अपनाने से आपको लंबी अवधि की खुशी मिलती है। आराम केवल क्षणिक खुशी देता है। उदाहरण के लिए, एक टीवी शो देखना आपको कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन जब आप अपने आप को किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में डालते हैं और सफल होते हैं तो यह खुशी लंबे समय तक रहती है। यह खुशी आपके आत्मसम्मान और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है। समुदाय और सहयोग का महत्व। माइकल ईस्टर ने यह भी बताया कि समुदाय और सहयोग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो एक मजबूत समुदाय और दोस्तों का सहयोग आपको बेहतर महसूस कराता है। अगर आप फिटनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो किसी ग्रुप में शामिल हों। अगर आप किसी नई स्किल को सीखना चाहते हैं तो सहयोगी साथियों की तलाश करें। माइकल का कहना है कि अकेले जीवन जीने की बजाय दूसरों के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करना अधिक फलदायक होता है। विनम्रता और आत्मनिरीक्षण। माइकल ने इस किताब में विनम्रता और आत्मनिरीक्षण पर भी जोर दिया है। वह बताते हैं कि हमें अपनी असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप और बेहतर बनते हैं। आत्मनिरीक्षण से आपको यह पता चलता है कि आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। माइकल का सुझाव है कि हर दिन कुछ समय अपने विचारों और अनुभवों पर विचार करने के लिए निकालें। सच्चा अर्थपूर्ण जीवन। माइकल ईस्टर कहते हैं कि एक सच्चा अर्थपूर्ण जीवन वही है जिसमें आप आराम और असुविधा दोनों को संतुलित करते हैं। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के बजाय उसे अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करें। आरामदायक चीजों की बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको चुनौती देती हैं और विकसित करती हैं। माइकल का यह भी कहना है कि जब आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। मृत्यु का बोध और वर्तमान में जीना। माइकल ने एक बहुत गहरी बात कही है। मृत्यु का बोध हमें सिखाता है कि हमें हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका समय सीमित है तो आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। आप अपने रिश्तों और अनुभवों को अधिक महत्व देने लगते हैं। माइकल का संदेश है कि वर्तमान में जीना ही असली कला है। किताब का सारांश। 1. असुविधा को अपनाने से आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ती है। 2. डर, अनिश्चितता और चुनौतियों को गले लगाना आपके विकास का आधार है। 3. आरामदायक जीवन केवल क्षणिक खुशी देता है, जबकि असुविधा आपको स्थायी खुशी और आत्मविश्वास देती है। 4. सादगी, आत्मनिरीक्षण और समुदाय के साथ मिलकर काम करना आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। 5. मृत्यु का बोध आपको हर दिन को पूरी तरह जीने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस की कहानी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप अपनी असुविधा से भागने के बजाय उसे गले लगाते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलने के लिए? क्या आप खुद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सच्ची खुशी और सफलता आपके आराम क्षेत्र से बाहर ही मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।